हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 10 रात का चौकीदार। ओके, तो इस कहानी में हमें क्या सीखना है, पहले आपको कहानी बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको लिखा है सुरेश कुशवाहा तन्मय ने। ठीक है, इन्होंने एक चौकीदार की मतलब एक वॉचमैन की कहानी लिखी है कि वो किस तरह से रात भर चौकीदारी करता है और जब वो पैसा लेने आता है तो कुछ घर वाले पैसा उसको नहीं देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें से मिलेगी और बच्चे ज़रा ध्यान से सुनना है, बहुत ही फनी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। ठीक है, चलिए। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, देखो देखो कहने का मतलब ये है कि जो चौकीदार होता है ना, चाहे दिसंबर जनवरी की बहुत घोर ठंडी हो या गर्मी की रात हो, चाहे तो मतलब ठंड की रात हो या फिर गर्मी के मौसम की रात हो, रात कोई भी हो, हर रात को वो सबके घर की चौकीदारी करता है। या फिर रात को खूब तेज बारिश हो या ओले हो, बर्फ पड़े, कुछ भी पड़े, बेचारे को क्या करना पड़ता है, सबके घर की चौकीदारी। ये उसका काम होता है, इसकी ड्यूटी है। ठीक है, उसका कर्तव्य है। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह मतलब बड़ा बेचारा प्राणी, ठीक है, ये जो चौकीदार का जो हमने उसको नाम दिया है चौकीदार का, ये सड़क पर सबके जगह मत घर के आसपास सबको ये लाठी मतलब एक स्टिक लिया रहता है, डंडा लिया रहता है, ठोकता रहता है और सीढ़ी बजाता रहता है और हमें अलर्ट करता है, सचेत करता है, मतलब जागते रहो करता रहता है। ठीक है, और कॉलोनी में से चक्कर लगाता रहता है और उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है कि जागते रहो, हमें सचेत करता रहता है। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान से सुनना। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। देखो, हर महीने की पहली तारीख को सबके डोर टू डोर, सबके दरवाजे पे जाके धीरे से दरवाज़ा खटखटाता था और बोलता है कि साहब जी पैसे, मतलब भाई अपना पैसा धीरे से खटखटाता है। बेचारा पहले से डरा हुआ रहता है कि ये लोग पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, अपना ही पैसा ऐसे मांगता है जैसे दूसरे का पैसा ले रहा है। ठीक है, तो ये काम है बेचारों का। तो सुनो, अब यहाँ पर एक आदमी की बात है, उसका नाम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, वो जो इंसान है वो दरवाज़ा खोलता है, एक जन का दरवाज़ा वो खोलता है, मतलब दरवाज़ा खटखटाता है चौकीदार, तो एक जन उसमें से दरवाज़ा खोल कर बाहर आते हैं और बोलते हैं कितने पैसे। ठीक है, वो पूछता है चौकीदार से कितने पैसे। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अब वो बहुत मतलब संकोच में आके बोल रहा है चौकीदार, भाई 1 रुपया आप जोड़ लो, 30 दिन होते हैं महीने में, पूरा जोड़ लो, अभी आपको तो मालूम ही है। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, सुनो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चौकीदार का नाम क्या है, बहादुर। ठीक, और वो दरवाज़ा जो खोला था, अंदर से जो आया था आदमी, वो पूछ रहा है कि चौकीदार से बोल रहा है, अच्छा ये बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं। ये बहुत हिसाब लगा रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे एक आदमी है दरवाज़ा खोल के जो पैसा देने वाला है, वो चौकीदार का बहुत ही हिसाब लगा रहा है, बहुत उसकी जांच पड़ताल कर रहा है, जरा वो आज मज़ा ले रहा है, लेने के मूड में है। ठीक है, देखो साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। तो चौकीदार बोल रहा है कि भाई ये तो कोई फिक्स नहीं है, मतलब पक्का नहीं है, कभी 60 घर से मिल जाता है, कभी 50 घर से मिलता है। 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। तो बोल रहा है चौकीदार कि जैसे कोई होली हो या त्यौहार, कोई ऐसा दिवाली हो, कैसे सब लोग आते हैं दिवाली चाहिए, तो दिवाली हो या होली हो, कुछ ऐसा त्यौहार होता है तो कुछ अलग, कुछ और भी परिवार के लोग हमें दे देते हैं, कुछ अलग और भी घर के लोग दे देते हैं पैसा, और इस तरह से हमारा गुजारा चल जाता है। हमारा मतलब फैमिली, हमारा परिवार, ऐसे खर्चा हमारा मतलब निकल जाता है। पर कॉलोनी में तो 100 सवा 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों। अब ये आदमी पूछ रहा है चौकीदार से, जो हर सवाल कर रहा है वही आदमी बोल रहा है कि भाई जब कॉलोनी में 100 सवा 100 से भी अधिक घर है तो तुमको बस ये 50-60 फैमिली घर से ही कैसे मिलता है।
और पैसे मिलने चाहिए ना। तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो या नहीं? उसने पूछा। वो घर वाला जो है बोला कि ये बताओ कि जब तुमको 50-60 घर से ही मिलता है पैसा, तो और घरों से नहीं मिलता है, तो क्या उनके घर की आप चौकीदारी नहीं करते हो क्या? बोल रहा है चौकीदारी नहीं करते हो कि भाई तभी नहीं मिलता है आपको पैसा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। वो बोल रहा है चौकीदार, अरे भाई ऐसी बात नहीं है, मुझे तो मेरा तो ये काम ही है रात को सबके घर की रखवाली करना, और उनका तो खास खास तरीके से करना होता है। अब भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ना। अगर पूछेगी और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। वो चौकीदार बेचारा कितना भोला है, वो बोल रहा है कि अरे बाप रे, वो जो पैसे नहीं देते हैं ना, उनके घर वालों का तो कुछ ज़्यादा ही मुझे रखवाली करना पड़ता है। क्या पता अगर रखवाली ना करूँ, कोई चोरी वोरी हो जाए तो वो लोग तो मेरा ही नाम लगा देंगे ना कि ये चोर से मिला हुआ था, चोरी वोरी करवा दिया है, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं देते थे इसलिए चोरी करवा दिया लग रहा है। इसके लिए हमें तो उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है साहब जी। अच्छा ये बताओ, आदमी फिर से सवाल करता है, अच्छा ये बताओ रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? पूछ रहा है, हाँ तुम्हें डर नहीं लगता रात को? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है बच्चों कि भाई क्यों नहीं डर लगता है, डर तो सबको लगता है। हर जीव को, हर प्राणी को जिसके अंदर प्राण है वो हर किसी न किसी चीज़ से डरता ही है। तो भाई हम तो बहुत छोटे आदमी, हमें क्यों नहीं डर लगेगा? हट्टे कट्टे मुस्टंडे जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं ना, बड़े बड़े डॉन, ये लोग जो रात को सब इधर उधर आते जाते हैं, डराते धमकाते हैं सबको, जब उनको डर लगता है तो मैं तो भाई छोटा आदमी हूँ। कई बार नशे पत्ती वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। मतलब दिखने में तो बड़े शरीफ होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे मतलब जो पत्ते खेलते हैं, गुंडे बदमाश जो रात को इधर उधर घूमते रहते हैं और पीते हैं, सब ऐसे गंदे गंदे लोग, रात को इनसे भी सामना पड़ जाता है मेरा, इनसे तो मारपीट भी हो जाती है। और कुछ देखने में कुछ लोग बड़े शरीफ लगते हैं पर बड़े गुंडे बदमाश होते हैं, उनकी धुतकार, उनका वो मुझे डांट देते हैं और बहुत गंदी गंदी बातें बोल देते हैं, वो सब सुनना पड़ता है, क्या करें। बोल रहा है वो सब बात बताए उसको वो चौकीदार। तो अब वो फिर से पूछता है सवाल, जो दरवाज़ा खोला था आदमी घर के अंदर से, वो फिर से सवाल बोल रहा है, उसका नाम पता नहीं क्या है, इसमें मेंशन नहीं है। वो फिर से बोल रहा है, अच्छा बहादुर सोते कब हो तुम? बोल रहा है, अच्छा बहादुर ये बताओ कि तुम सोते कब हो? वो फिर प्रश्न करता है कि तुम सोते कब हो भाई, रात भर तो तुम इधर ही रहते हो। साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ। रोज़ सुबह मतलब ये दिन में सोते हैं, क्योंकि भाई इनकी रात की ड्यूटी रहती है, ठीक है। फिर कल की नींद पूरी करने की आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। दिन में सुबह में भी एक बार सबका चक्कर लगा लेते हैं सब घर का कॉलोनी के, इसके बाद सो जाता हूँ। बोल रहे वो, अच्छा साहब जी अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ? अब इतना सवाल का जवाब दे दे के वो भी थक गया बेचारा चौकीदार। बोला, अच्छा साहब जी ज़रा आप मुझे पैसे दे दे तो मैं ज़रा, मुझे वसूली करना है, मैं और भी घर पे जाऊं, मैं तो इधर ही उलझा रह गया। हाँ तो अब वो क्या बोलते हैं, अरे भाई अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? अब देखो ये तो गलत बात है। अब वो क्या बोल रहा है, पहले सुन लिया था ना, चौकीदार ने बोला कि कुछ लोग पैसे नहीं देते उनकी भी चौकसी करनी होती है, नहीं तो वो हमें कुछ भी आरोप लगा सकते हैं अगर चोरी वोरी हो गई तो ये बात सुन लिया था। ये जो डोर खोला था आदमी, बोला ऐसा करो कि अब से तुम भी मत पैसा लो मुझसे और मेरे घर की रखवाली करो, ठीक है? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। कितना भोला था बेचारा, इतनी सी बात सुन के वो सीधा, इतनी बड़ी बात सुन के सीधा वो दूसरे घर पे जाने के लिए बोला, चलो ठीक है भाई जैसी आपकी मर्जी।
मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला या रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। देखो अब कौन ये बोल रहा है पता है, ये लेखक है। ठीक, ये देखा जाए तो ये उनकी ही बात है, यही सब कुछ कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं सोचता हूँ कि सब लोग चौकीदार को इतना परेशान करते हैं, इतना उसके ऊपर दबाव डालते हैं, मतलब उसको फोर्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो बेचारा सबका इतना ध्यान देता है, एकदम निष्कपट, मतलब कि कोई भी अंदर छल कपट नहीं रहता है। इतना अच्छा भाव रखने वाला इंसान इतना खुद भी कितना असुरक्षित है, मतलब उसकी जान को कितना खतरा है और हमारी रखवाली करता है। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। वही आदमी जो कि सवाल कर रहा था बार बार, वो ऊहा-पोह में मतलब उधेड़-बुन में, मतलब ऐसा है कि वैसा है, क्या है, बार बार यही उधेड़-बुन मन में चल रहा था रात भर। ठीक है, उस चौकीदार के बारे में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। कौन? वही जो आदमी सवाल जो कर रहा था। उन्होंने क्या निर्णय लिया था? मैंने चौकीदार को बुलाया, उसे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मतलब मेरे घर का तुम जितना, भाई तुम पहरेदारी करोगे तो मुझे तो पैसा देना ही पड़ेगा। मतलब मैं तो बस वैसे ही बोल रहा था। ठीक है। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा इसलिए बढ़ गई, चौकीदार ने सलाम किया। ठीक है, उनको, ये जो आदमी जो जिसने बहुत सवाल किया था, चौकीदार ने उसको सलाम किया, और वो जो आदमी है उसकी श्रद्धा चौकीदार से और बढ़ गई, क्योंकि बेचारा एक बार में ही चला गया था, वापस दोबारा आया नहीं। इसके लिए चौकीदार पर उनका विश्वास, लेखक का विश्वास और बढ़ जाता है कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है, ये इतना सबका ध्यान देते हैं रात को खुद असुरक्षित होके। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ा बहुत कमेंट करोगे हमारे कमेंट बॉक्स में, अच्छा या बुरा जो भी हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।